हेलो। हाँ, और भाई कैसा है? नहीं नहीं नहीं, सब बढ़िया। अबे हाँ यार, मैंने भी सुना अबे केरला में क्या हुआ। अबे वो हाथी को मार दिया गया। अबे वो पाइनएप्पल में पटाखे भर के खिला दिए। सच में भाई, ऐसे ऐसे लोग पागल होते हैं यार, लिटरली पागल होते हैं यार। फांसी देनी चाहिए ब्रो इनको। भाई तुम कैसे कर सकते हो यार, जानवरों के साथ तुम कैसे कर सकते हो ऐसे? तुम बेजुबान जानवर है यार, वो तुम कैसे कर सकते हो? भाई मैं बता रहा हूँ भाई, फांसी देनी चाहिए इन लोगों को। हाँ भाई, बाकी सब भी ठीक है। अब तो खुल रहा है, लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है। अब एक काम करते हैं, बिरयानी खाने चलते हैं। चिकन बिरयानी, मजा आ जाएगा भाई। चलो बे, हाँ चलते हैं यार। बहुत दिन हो गए यार, कुछ खाया भी नहीं कुछ बढ़िया। चिकन बिरयानी खाने चलते हैं। किसी ने सच बोला है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन दोनों तरफ से। हाँ भाई, क्या हाल है बता। और क्या भाई, तुमने सुना? भाई देख लो कितनी वायरल न्यूज हो गई है भाई। केरला में हाथी को पाइनएप्पल में पटाखे भर के खिला दिए गए। भाई देखो, मर गया वो हाथी बेचारा, और प्रेग्नेंट हाथी था यार। कैसे कर सकते हैं लोग? और भाई पता है, हाथी तो चलो जिन्होंने मारा सो मारा। हमारे देश में इतने हिपोक्रेट लोग हैं ना, मतलब हाथी के मरने पे इतनी स्टोरीज डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज डाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और अगले दिन जाके चिकन मटन फिश ये सब खाएंगे। भाई क्या है भाई, ये नॉनवेज खाने वाले ना, ये सब ये डबल फेस डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेट होते हैं। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आई एम प्राउड वेजिटेरियन भाई। मैंने कभी किसी जानवर की जान नहीं ली भाई। मैं हम लोग सच बता रहे भाई, हम लोग वेजिटेरियन लोग अच्छे होते हैं, नॉनवेज वाले साले पागल होते हैं भाई। ये अच्छे लोग नहीं होते भाई। तुम कैसे किसी जानवर की जान ले सकते हो? मम्मी वो मोर्टीन लगा देना यार, ये साले मच्छर आज बहुत काट रहे हैं। मोर्टीन लगा दो, मर जाएंगे इस साले। हाँ भाई, इंस्टाग्राम पोस्ट लिख रहा था भाई। हाँ, हैशटैग ऑल लाइफ्स मैटर। हाँ भाई, एक काम करता हूँ, वो जो हाथी वाला पोस्ट है ना, और उसके साथ जो है मैं वो भी मिला देता हूँ, जो अमेरिका में राइट्स चल रहे हैं, और साथ में लिख दूंगा ऑल लाइफ मैटर। भाई कूल लगूंगा भाई। और सच में भाई ऐसा होता है, ऑल लाइफ मैटर भाई, साइज थोड़ी मैटर करता है। जानवर छोटा हो या बड़ा हो भाई, हर जानवर की लाइफ होती है, और हर जानवर की लाइफ मैटर करती है। आ रहा हूँ मम्मी। यार एक तो ये सुबह से मम्मी ने दिमाग खराब कर रखा है। अरे यार, सुबह से बोल रही वो काला हिट लेके आओ और रेड किल लेके आओ, साले चूहे और कॉकरोच बहुत हो गए ना। हाँ रुक जाए भाई, पोस्ट लिखने दे। हाँ भाई, साइज डोंट मैटर, ऑल लाइफ मैटर्स। हैशटैग लव फॉर एनिमल्स। अच्छा अच्छा, अबे तेरे घर में बंदरों की समस्या हो रही है? नहीं बे, बंदर तो मेरे घर में भी आते थे। अबे पिछले हफ्ते की बात है, वो मम्मी ने दूध उबाल के रखा था टेबल पे, आंगन से एक बंदर आ गया और साला दूध के भगोने में हाथ डाल रहा था, दूध पीने जा रहा था। अबे नहीं, इनको डराया। अबे मैंने डंडा खींच के मारा, साले के भाग गया बहनचोद। अबे नहीं, अरे यार तू डिस्टर्ब कर रहा है, रुक जा पोस्ट लिखने दे भाई। हैशटैग लव फॉर एनिमल्स। नहीं भाई, अबे देखो हम लोग अच्छे होते हैं ना भाई। देखो कम से कम हमने किसी जानवर की जान नहीं ली भाई, हम किसी जानवर को टॉर्चर नहीं कर रहे। और भाई जानता है, वो जो हमारी कॉलोनी में पीछे राहुल रहता है, मिश्रा का लौंडा, वो साला कुत्ता लेके आया था, और वो उसका कुत्ता जो है, कुत्ते को टहलाने लेके जाता था, और उसका कुत्ता किसी कुतिया के पीछे पड़ गया था। तो साले ने 2-3 दिन तो उसको दूर किया, फिर एक दिन अपने कुत्ते को बांधा और 2 लाठी लगाई उसके अंदर, साले कुत्ते का दिमाग ठीक हो गया। बहुत हंसी आई भाई मेरे को। अबे पोस्ट पूरा हो गया, अबे लिख दिया है बे, ऑल लाइफ मैटर लव फॉर एनिमल्स। भाई कूल लगूंगा बे। लेकिन भाई कुछ भी कहो यार, राहुल बंदा सही है बे, नॉनवेज तो नहीं खाता ना यार। नॉनवेज खाने वाले बेकार लोग होते हैं बे, हम लोग वेज खाने वाले सही होते हैं। हम लोग यार प्यार करते हैं जानवरों से। चल भाई ठीक है, बाद में बात करता हूँ। हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? मेरे YouTube चैनल में स्वागत है आप सभी का। तो यार अभी जो आपने शुरुआत में देखा, मैं मुझे लगता है आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में होने जा रहा है। तो यार आज के बारे में, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वो जो केरला में इंसिडेंट हुआ है, जिसमें वो हाथी को मार दिया गया था। और दूसरा हम बात करेंगे जो 4-5 दिन से वेज और नॉन वेज का चूतियापा चल रहा है, जो लोग एजेंडा चला रहे हैं कि भैया वेज खाने वाले तो बिल्कुल एनिमल लवर है, बिल्कुल प्यार टपका जा रहा है, और नॉन वेज खाने वाले बहुत गंदे लोग होते हैं, ये वो। तो भाई देखो, ये किसी चीज का जस्टिफिकेशन नहीं है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं हमारे यूट्यूब पर गूगल साहब नहीं हूं कि मुझे हर चीज के बारे में ज्ञान चोदना आता हो। ये मैं जो भी कुछ बताने जा रहा हूँ, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने अपने सब्जेक्ट में पढ़े हैं, जो भी मुझे इंटरनेट से मिले हैं, या जो भी मैंने पढ़ा है। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो मैंने किसी भी चीज को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बनाया है, ना ही मैं किसी चीज को मैनिपुलेट करना चाहता हूँ किसी भी आदमी को कि भाई तुम वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, तुम्हारी चॉइस होती है तुम क्या खाना चाहते हो, वेज या नॉन वेज। और दूसरी बात मैं ये पॉइंट प्रूव करूंगा इस वीडियो से कि सिर्फ तुम्हारे वेज या नॉन वेज खाने से ये पता नहीं चल जाता कि तुम एनिमल लवर हो या फिर नहीं हो। तो आओ यार, बच जाते हैं। तो यार तुमको क्या लगता है कि हमारी ये जो मीट इंडस्ट्री है, ये इंडिया का या फिर पूरे वर्ल्ड का कितना बड़ा पार्ट बनाती है? अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ चीजें तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पूरी दुनिया में, मतलब हमारे पूरे, अगर इंडिया की मैं बात करूं तो हमारे इंडिया में जितने पोल्ट्री फार्म है, वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो सब उस मीट इंडस्ट्री से इन्वॉल्व है। या फिर जितनी भी जगह पे जो है ये बकरे अकरे पाले जा रहे हैं, जिनका मीट हम कंज्यूम करते हैं, उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं वो मीट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और बाकी अगर तुम कभी साउथ की साइड में जाओ या फिर कोलकाता साइड में जाओ, तो वहां तुम देखो कि काफी सारी लोगों के पास नाव होती है, जो तुम ऐड देखते हो कि तूफान आया, इनकी हेल्प करो, इनकी बेचारों की
नाव टूट गई, तो वो नाव उन्होंने क्यों खरीदी? उनको टाइटैनिक की पैरोडी नहीं बनानी। वो लोग मछुआरे लोग हैं, वो लोग मछलियां पकड़ के लाते हैं और उसके बाद आगे जितने भी लोग उसको बेच रहे हैं वो सब उस इंडस्ट्री में रिलेटेड है। और अगर तुम साउथ की साइड में जाओ तो साउथ की साइड में तुमको शायद पता होगा कि कभी कभी मार्शी सॉइल ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां पे इतनी सारी सब्जियां या फल फ्रूट जो हमको नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं वो नहीं हो पाते, तो उनकी बेसिकली मछली एक स्टेपल डाइट होती है। केएफसी को मैं यहाँ इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छा है, जाओ वहां जाके खाओ यार। और दूसरी बात, जब से वो आत्मनिर्भर वाली बात आई है, मैंने बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ केएफसी में जाके तुम खाओ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ केएफसी बाहर की इंडस्ट्री है, जिसमें जो है जिसका सारा प्रॉफिट जो है बाहर जाता है, इंडिया से बाहर जाता है। लेकिन केएफसी के जितने भी हजारों स्टोर्स हैं इंडिया में, वहां पे चाहे उस स्टोर में पोछा लगाने वाला हो या फिर वो ट्रक ड्राइवर जो उनके इंग्रेडिएंट्स की जो है सप्लाई करता है, वो सब इंडियन है। तो ये सारे लोग जो है मिला के उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हो गए। और भी ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब ये कोई हजारों की तादाद में नहीं भाई, करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो इस मीट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। तो ये लोग जो स्टोरी डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हर किसी को वेजिटेरियन हो जाना चाहिए एकदम से, और भाई हमें बिल्कुल अभी अब ये टाइम आ गया है कि पूरे नॉनवेज को खत्म कर दो इस दुनिया से। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एकदम से मीट इंडस्ट्री बंद हो गई तो तुमको क्या थोड़ा सा भी अंदाजा है कि इतने सारे लोग जो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे उनका क्या होगा? या फिर ये जो फ्रोजन मीट प्रोडक्ट होते हैं, इनकी पैकेजिंग से लेके, इनको बनाना से लेके, इनकी सप्लाई से लेके, इनकी डिलीवरी तक करोड़ों लोग इन्वॉल्व है भाई इस मीट इंडस्ट्री में। तो ये जो इतने सारे लोग एम्प्लॉयड है इस मीट इंडस्ट्री में, अगर तुमने कभी सोचा है कि अगर हम एकदम से बिजनेस बंद कर देंगे तो इतने सारे ये जो लोग हैं ये अनएम्प्लॉयड होंगे, इनको तुम कहां पे नौकरी दोगे? मुझे पता है कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि भाई हम लोग ऐसा करते हैं कि इनको खेती में लगा देते हैं, तो उससे जो है ज्यादा फसलें पैदा होंगी और भाई ज्यादा क्रॉप बनेंगी, तो लोग जो है वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं। तो भाई बात यह है कि जमीन लिमिटेड है, और मैं जानता हूँ यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड होते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ होते हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है, बिल्कुल होते हैं, लेकिन चीजें आने में टाइम लगता है, खासतौर से इंडिया जैसी कंट्री में। तो भाई अगर ये लोग एकदम से अनएम्प्लॉयड हो गए तो तुम इनको सस्टेनेबल फार्मिंग में नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये होती है कि भाई हर आदमी का एक बिजनेस होता है, हर आदमी का एक दिमाग लगाने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी कोई भी काम कर रहा हो, वो किसी मीट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो और कल को तुम उससे कह दो कि ये तुम्हारी जमीन है, जाओ यहाँ की खेती करो, तो वो खेती कर ही लेगा। तो अब आगे का जो भी वीडियो है कोशिश करूंगा कि इसको साइंटिफिकली और लॉजिकली समझाने की कोशिश करूं, तो हो सकता है शायद तुमको समझ में आए या नहीं आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यार तुमको क्या लगता है कि ये जो मीट ईटिंग का काम है शुरू कहां से हुआ? तुमको क्या लगता है कि किसी सिविलाइजेशन ने बताया या फिर कोई कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थे जिन्होंने इसको शुरू कर दिया? एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये चीज शुरू हुई थी तब से, जब भाई ये रिलीजन होता भी नहीं था, ये चीज चली आ रही है एवोल्यूशन से। अगर तुम इसको बायोलॉजिकली देखो तो एवोल्यूशन में ये चीज बहुत जरूरी है, इसको हायरार्की ऑर्डर कहते हैं, कि जो ऊपर की लेवल की स्पीशीज होगी, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, वो लोअर की स्पीशीज को एक्सप्लॉइट करेगी, मतलब उसका यूज करेगी, और इसी को कहते हैं साइक्लिंग ऑफ एनर्जी। इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत आसान सा तरीका तुमको समझाता हूं। जैसे भाई सूरज होता है, सूरज से जो भी एनर्जी आती है, सूरज को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है बायोलॉजिकली, तो उससे जो भी एनर्जी आती है उससे पौधा जो है वो अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस करके, जैसे तुम लोग जानते हो, और फिर उसको कोई एक और जानवर खाता है, और फिर उस जानवर को कोई और जानवर खाता है, उस जानवर को कोई और जानवर खाता है, और जब वो टॉप लेवल वाला जानवर मरता है तो उसकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी, जितना भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर होता है वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। ऐसा जंगल में होता है। इसको कहते हैं साइक्लिंग ऑफ एनर्जी, यानी कि वो सूरज से आई हुई एनर्जी पहले प्लांट में आई, प्लांट से एक जानवर से दूसरे जानवर में, और जब आखिरी लेवल वाला जानवर मरा तो वो वापस मिट्टी में चली गई। इस चीज को हमारी माइथोलॉजी में भी बहुत कहा जाता था कि इंसान का शरीर जो है मिट्टी से बना होता है और मौत के बाद वो वापस मिट्टी में चला जाता है। दैट इज सेम एज एनर्जी। एनर्जी भी ऐसी ही होती है, जहां से बनी है वो वहीं पे आके वापस लौट जाएगी। तो यार देखो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि किसी चीज को जस्टिफिकेशन देना चाह रहा हूं कि जानवरों को मारना बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि काफी टाइम से, किसी सिविलाइजेशन से नहीं, कि एवोल्यूशन के टाइम से चला आ रहा है कि ऊपर की स्पीशीज जो है वो नीचे की स्पीशीज को एक्सप्लॉइट करेगी। ये ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान ने बनाया या किसी एक की इंसान की वैल्यूज ने बनाया, कि ऐसा है कि हमारा नेचर, हमारा इकोसिस्टम ऐसे ही बना हुआ है और इसी वजह से ये चल भी रहा है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि भाई मैं ये जो बकवास कर रहा हूं कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ स्पीशीज की, हम जानवरों को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, तो अगर तुम किसी पौधे को खा रहे हो, पौधा भी एक स्पीशीज ही होता है, तो वो भी एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन ऑफ स्पीशीज ही है, कि अगर तुम किसी पौधे को, किसी क्रॉप को उगा के अपने नीड के लिए उसको खा रहे हो, तो वो भी एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन ही है। दूसरा, मैं उन लोगों को थोड़ा खोलना चाहता हूं जो आजकल बहुत ज्यादा जो है महात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एवरी लाइफ मैटर, अगर हाथी मरा तो तुम लोग दुख दिखा रहे हो। तो भाई देखो, ऐसी बात है कि एक पोल्ट्री फार्म का जानवर खाने में और एक जंगली जानवर को मारने में, हाथी को मारने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। पहली बात तो पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गा है उसको तुम स्पेशली बनाया गया है, इसलिए मतलब स्पेशली उसको तुम रेस कर रहे हो इसीलिए, ताकि तुम उसको एज अ मीट प्रोडक्ट कंज्यूम कर सको। और दूसरी बात ये कि भाई एक वाइल्ड जानवर जो एक हाथी होता है, उसको किसी ने रेस नहीं किया तो उसको मारना बिल्कुल ही गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम चिकन को मार रहे हो, वो जस्टिफिकेशन है इस चीज का, या फिर वो बहुत सही काम है, ठीक है भाई, वो तुम्हारा फूड हैबिट है, वो अलग चीज हो गई। लेकिन भाई ये भी बिल्कुल ऐसी चीज है, अगर तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो आदमी नॉनवेज खाता है वो वैसा ही है जैसा जिस आदमी ने हाथी को मार दिया, तो भाई सेम चीज तो वैसी ही है। अगर तुम वेज ज्यादा कर रहे हो तो उस हिसाब से मैं भी यही कह सकता हूँ कि तुम डिफोरेस्टेशन को प्रमोट कर रहे हो। ये भी वैसी चीज है जैसे जंगल में पेड़ काटने पे इतने सारे लोग स्टोरी लगाते हैं, लेकिन जब फसलें काटी जाती हैं तब कोई दुख नहीं हो रहा, तब तो लोग खुश हो रहे हैं कि भाई ये तो हमारा खाना है। और भाई फसलें भी देखा जाए तो एक तरह से प्लांट ही है, और प्लांट को तुम काट रहे हो। और दूसरी बात, जब मैंने ये पॉइंट सामने रखा था अपना इंस्टाग्राम स्टोरी में, तब कुछ लोग आके मुझसे बोल रहे थे कि भाई देखो, हम लोग पौधे होते हैं तो हम लोग सेब खाते हैं, सेब का पेड़ नहीं खाते, केला खाते हैं, केला का पेड़ नहीं खाते। तो भाई एक बात बताओ, अपनी 19 साल की जिंदगी में तुमने खाली सेब और केले खाए, कभी रोटी चावल नहीं खाया? तो जो दाल और गेहूं होता है वो पूरी फसल काटी जाती है, तो थोड़ा सा सोचा करो।
दूसरी बात, अगर तुम लोग इतना कहते हो कि ऑल लाइफ मैटर, तो मैंने वीडियो की शुरुआत में एक चीज रखी थी कि भाई अगर ऑल लाइफ मैटर, अगर तुम इतना ही कह रहे हो कि भाई देखो हाथी की जान भी जरूरी है और एक छोटे जानवर की भी जान जरूरी है, तो भाई अगर कभी मच्छर तुमको काटने आता है तो मच्छर को क्यों मार देते हो भाई, उसकी जान भी तो जरूरी है। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि हाथी और चिकन की जान जान है लेकिन एक बेचारे मच्छर की जान जान नहीं है क्योंकि वो छोटा नहीं है, छोटा सा है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि भाई देखो मच्छर तो हमें काटता है ना, लेकिन वो हाथी जो है वो तो इनोसेंट था, उसने तो कुछ किया नहीं था। तो भाई तुम यूट्यूब पे वीडियो देखो, काफी बार हाथी ने जो है इंसानों पर अटैक भी किया है। लेकिन अब तुम कहोगे कि भाई वो तो जो है वो एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से, क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं तो इसलिए हाथी आ जाता है। मैं मानता हूँ यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा होता है, जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है, उस वजह से जानवरों को काफी प्रॉब्लम हो रही है और ये इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है। लेकिन फिर अगर वो हाथी इनोसेंट था तो जो तुम मच्छर को मार देते हो, तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो मच्छर तुमको काट नहीं आ रहा था? हो सकता है वो बेचारा इनोसेंट मच्छर हो, वो शांति से अपना उड़ के कहीं और जा रहा हो, लेकिन तुमने तो ऐसे ताली बजा के उसको मार दिया ना। अब क्या बोलोगे जी, हाथी की जान और चिकन की जान जान होती है लेकिन एक मच्छर की जान जान नहीं होती। तो यार इस छोटी सी बात को बिना पॉइंट के मैं गोल गोल क्यों घुमा रहा हूँ भाई? इसका सीधा सा रीजन ये है कि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है जब तुम किसी एक तरह के पॉइंट को पकड़ के बैठ जाओ और यही सोचो कि तुम सही हो, बाकी सब तुम्हारे नीचे वाले गलत हैं। तो भाई देखो, ऐसा है कि किसी एक पॉइंट को पकड़ के किसी एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक आगे वाला होता है, एक पीछे वाला होता है। तो अगर तुम एक पहलू में सही हो तो एक दूसरा पहलू होगा जिसमें तुम गलत हो, चाहे तुम हो चाहे वो मैं हूं। आजकल एक और नया ट्रेंड हमारे सामने आया है कि भैया ऐसा है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग एनिमल लवर्स नहीं होते और वेज खाने वाले सब जो है भाई एनिमल लवर्स होते हैं। तो मैं तुमको बताना चाहूंगा कि एक इंस्टाग्राम पेज है, एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, एनिमल एड यूनाइटेड करके। ये लोग राजस्थान में बेसिकली रहते हैं और ये लोग काफी सारे जानवरों की हेल्प करते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुत्ता हो, जो भी जानवर मर रहा होता है ये लोग उसकी हेल्प करते हैं, फ्री में करते हैं, डोनेशन लेते हैं हाँ, लेकिन फ्री में उसकी हेल्प करते हैं, उसको ठीक करते हैं, फिर उसकी केयर भी करते हैं। अब अगर तुम मुझे एनिमल लवर नहीं बोल रहे, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन कम से कम इनको तो बोलोगे ना। अब क्या तुम ये कह सकते हो कि पूरी एनिमल लवर यूनाइटेड, वो एनिमल एड यूनाइटेड की जो भी टीम है उसमें से कोई भी नॉनवेज नहीं खाता होगा? क्या तुम 100% श्योर होकर कह सकते हो? तो भाई कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे ना जो नॉनवेज खाते होंगे लेकिन फिर भी वो एनिमल लवर है, वो एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो जानवरों को बचा रहे हैं, वो जानवरों को पाल रहे हैं। या फिर मैं कहता हूँ कि रोज इंस्टाग्राम पे या नेट पे कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाता है एनिमल अब्यूज का, कि जहां कोई कुत्ते को पानी में फेंक रहा है, कोई बिल्ली को फांसी चढ़ा रहा है। तो क्या तुम ये कह सकते हो श्योर होकर, 100% श्योर होकर, कि जितने भी लोग ये एनिमल अब्यूज कर रहे हैं ये सब नॉनवेज ही खाते हैं? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से जो वेज खाने वाले होते हैं वो तो एनिमल लवर्स होते हैं ना। अब जो आदमी बिल्ली को तार से टांग के जो है फांसी दे रहा है वो मुझे एनिमल लवर तो नहीं लगा, लेकिन क्या तुम ये कह सकते हो कि वो नॉनवेज खाता ही होगा या फिर वो वेजिटेरियन नहीं होगा? तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम सिर्फ एक पॉइंट से कि कोई आदमी क्या खाता है, वेज खाता है, नॉनवेज खाता है, इससे तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो एनिमल लवर है क्या नहीं है। आजकल हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई बच्चा ऐसा जरूर होता है जो गली के कुत्तों को बिस्किट खिलाता है या फिर दूध पिलाता है। तो क्या तुम कह सकते हो कि वो बच्चा जो है वेज खाता है वो कभी नॉन वेजिटेरियन नहीं हो सकता क्योंकि वो एनिमल लवर है? कहने का मतलब मेरा ये कि भाई देखो, जिस इंसान से जितना बन पाता है वो अपने लेवल पे उतना करता है, जितना उसको समझ में आता है वो करता है। तो तुम्हारे सिर्फ ये कहने से कि वो वेज खाता है, नॉनवेज खाता है, तुम उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि वो एनिमल लवर है या नहीं है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं डालते, इंस्टाग्राम पे ज्ञान नहीं छोड़ते, लेकिन वो असल दुनिया में एनिमल के लिए बहुत ज्यादा काम कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो नॉनवेज खाते हैं। तो वही पॉइंट मैं यही यहाँ प्रूफ करना चाहता हूँ कि सिर्फ तुम्हारे कहने से वेज या नॉनवेज को साबित नहीं हो जाता।